दोस्तों, माना जाता है कि आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती बनी और आज से करीब 3.5 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों के मुताबिक सबसे पहले जीवन पानी के अंदर पैदा हुआ था और समय के साथ वो जीवन अलग अलग रूपों में फैल गया। जिस तरह एक छोटा सा बीज समय के साथ एक विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेता है, उसी तरह जीवन हमारी धरती पर फैला और क्रमिक विकास के सिद्धांत के अनुसार हम इंसान भी जीवन के उसी वृक्ष का हिस्सा है। आज हम धरती पर कई जीव जंतुओं के साथ रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर अब तक जितनी भी प्रजातियां अस्तित्व में आई, उनमें से 99% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। माना जाता है कि इस विलुप्ति की प्रक्रिया में केवल जानवर शामिल नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसी मानव प्रजातियां भी थी जो समय के साथ विलुप्त हो गई। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी धरती पर लगभग 9 मानव प्रजातियां अस्तित्व में आई थी, लेकिन आज केवल एक ही मानव प्रजाति जीवित है, जिन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं, यानी कि हम। लेकिन सवाल यह है कि बाकी 8 मानव प्रजातियों का क्या हुआ, वो कैसे और कब विलुप्त हुई। इस वीडियो में आज आप उन्हीं 8 मानव प्रजातियों के बारे में जानेंगे, सो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। नंबर 1, होमो निएंडरथालेसिस। दोस्तों, ये मानव इतिहास की सबसे प्रसिद्ध विलुप्त मानव प्रजातियों में से एक है। इनके अवशेष 1856 में जर्मनी के निएंडर घाटी में मिले थे। माना जाता है कि ये मानव प्रजाति आज से करीब 4 लाख साल से लेकर 40,000 साल पहले तक अस्तित्व में रही। ये प्रजाति यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ ठंडी जलवायु थी। ये मानव प्रजाति बड़े जानवरों का शिकार करती थी, जैसे मेमथ, हरसे और बाइसन का। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये प्रजाति सामूहिक रूप से शिकार करते थे और कभी कभी समुद्री तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने का भी काम करते थे। इनका शरीर ठंडे वातावरण में रहने के लिए बना था, जैसे कि इनकी नाक काफ़ी बड़ी थी, जो ठंडी और शुष्क जलवायु में सांस लेने में मदद करती थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि इन मानव प्रजाति का मस्तिष्क आकार आधुनिक मनुष्यों से भी बड़ा था, लेकिन इनका मस्तिष्क संरचना और उपयोग थोड़ा अलग था। हालांकि ये मानव प्रजाति औजारों का उपयोग करती थी, लेकिन इनके औजार काफ़ी सरल होते थे, जैसे कि हाथ से बने पत्थर के औजार, जिनसे ये शिकार किया करते थे। वैसे इनके पास आग जलाने की कला थी, वस्त्र पहनने की क्षमता थी और घर बनाने की कला भी थी। दोस्तों, माना जाता है कि ये मानव प्रजाति आज से करीब 40,000 साल पहले विलुप्त हो गई। इसके पीछे कई सारे कारण माने जाते हैं, जैसे कि मौसम परिवर्तन, संसाधनों की कमी और होमो सेपियंस के साथ टकराव। नंबर 2, होमो इरेक्टस। वैज्ञानिकों के मुताबिक होमो इरेक्टस मानव प्रजाति आज से करीब 20 लाख साल पहले से लेकर 1 लाख साल पहले तक हमारी धरती पर निवास करती थी। इस मानव प्रजाति का नाम लैटिन भाषा में है। होमो मतलब मानव और इरेक्टस मतलब खड़ा, क्योंकि ये मानव अपने शरीर को सीधा रखने में सक्षम था, जैसे आधुनिक मानव होते हैं। माना जाता है कि होमो इरेक्टस की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। ये प्रजाति होमो हेबिलिस से विकसित हुई थी, जो एक और मानव प्रजाति थी। होमो इरेक्टस का सबसे पहला अवशेष अफ्रीका में पाया गया था, लेकिन इसके बाद इनके अवशेष एशिया और यूरोप में भी मिले थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि होमो इरेक्टस मानव प्रजाति गुफाओं में रहने की बजाय खुले स्थानों में बस्तियां बसाकर रहते थे। इसके दिमाग का आकार 600 से लेकर 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच था, जो होमो हेबिलिस से बड़ा था, लेकिन आधुनिक मानव से छोटा था। माना जाता है कि होमो इरेक्टस एक ऐसी मानव प्रजाति थी जिसने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया। आग से न केवल वो भोजन पकाते थे, बल्कि गर्मी और रोशनी के लिए भी इसका उपयोग करते थे। ये मानव प्रजाति औजार भी बनाती थी। वो पत्थर और हड्डियों से औजार बनाते थे, जो शिकार करने, काटने और छीलने में मददगार होते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनके पास कोई भाषा तो नहीं थी, लेकिन ये मानव प्रजाति समूह में रहती थी और मिलकर शिकार किया करती थी। इस मानव प्रजाति के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण था जलवायु परिवर्तन और होमो सेपियंस के साथ टकराव, जिस वजह से करीब 1 लाख साल पहले ये मानव प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो गई। नंबर 3, डेनिसोवा होमिनिन। ये मानव प्रजाति लगभग 2 लाख साल पहले से लेकर 30,000 साल पहले तक अस्तित्व में थी। इनका नाम डोनिसोवा होमिनिन डोनिसोवा गुफा से पड़ा है, जो साइबेरिया रूस में स्थित है, जहां 2010 में पहली बार इनके अवशेष पाए गए थे। वैज्ञानिकों ने जब इनके अवशेषों का डीएनए विश्लेषण किया तो पता चला कि इस मानव प्रजाति का होमो सेपियंस के साथ संबंध थे, लेकिन ये दोनों ही जातियां अलग अलग विकास की ओर बढ़ी। ये भी पाया गया
कि डोनिसोवा ने होमो सेपियंस के साथ मिलकर संतानें भी पैदा की, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक इंसानों के जिन में इनके कुछ गुणों का अंश मिलता है। जैसे कि तिब्बत के लोगों में उच्च ऊंचाई पर रहने की क्षमता है, जो ऑक्सीजन की कमी वाले क्षेत्रों में जीने में मदद करती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मानव प्रजाति साइबेरिया और एशिया के ठंडे क्षेत्रों में रहती थी। अब वैसे तो इस जाति के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन माना जाता है कि इनका सांस्कृतिक और तकनीकी विकास होमो सेपियंस के समान या थोड़ा पीछे रहा होगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन और होमो सेपियंस के साथ होते टकराव के कारण ये प्रजाति वक्त के साथ विलुप्त हो गई। नंबर 4, होमो रुडोल्फेंसिस। दोस्तों, ये मानव प्रजाति लगभग 20 लाख साल से लेकर 15 लाख साल पहले तक अफ्रीका के क्षेत्रों में रहा करती थी। इनका नाम रुडोल्फेंसिस तुर्काना झील के पास के क्षेत्र से लिया गया है, जहां 1972 में इनके अवशेष पहली बार पाए गए थे। माना जाता है कि इस मानव प्रजाति के मस्तिष्क का आकार अन्य होमोनिन्स के मुकाबले काफी बड़ा था। इनके दिमाग की क्षमता लगभग 750 से लेकर 800 क्यूबिक सेंटीमीटर थी, जो कि उस समय के अन्य मानव पूर्वजों की तुलना में अधिक था। वैसे इनके दांत काफी बड़े थे, जिससे ये मांस, फल और कच्चे पदार्थ को आसानी से चबा सकते थे। इस मानव प्रजाति का कद करीब 5 फीट था, जिससे ये अच्छे से पैदल चल सकते थे और दौड़ने में भी सक्षम थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस प्रजाति के विलुप्त होने के पीछे का कारण था जलवायु परिवर्तन और अन्य होमोनिन्स के साथ मुकाबला, जैसे कि होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस। जब ये प्रजातियां विकसित हुई तो होमो रुडोल्फेंसिस धीरे धीरे विलुप्त होने लगे और आज से करीब 15 लाख साल पहले ये मानव प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो गई। नंबर 5, होमो फ्लोरेसियस, जिन्हें आमतौर पर हाबिट भी कहा जाता है। ये एक मानव प्रजाति थी। इस मानव प्रजाति का नाम फ्लोरेंस द्वीप के नाम पर रखा गया है, जहां 2003 में इनकी खोज हुई थी। इस मानव प्रजाति का जो ये नाम है हॉबिट, ये इनके छोटे कद के कारण पड़ा था। माना जाता है कि इस मानव प्रजाति के लोगों की हाइट 3.5 फीट हुआ करती थी, जो दूसरी मानव प्रजातियों से काफी छोटी थी। वैसे इस मानव प्रजाति के हाथ और पैर काफी बड़े होते थे, लेकिन इनके दिमाग का आकार काफी छोटा था, लगभग 380 से लेकर 330 क्यूबिक सेंटीमीटर। वैसे वैज्ञानिकों को इस मानव प्रजाति के कुछ उपकरण भी मिले थे, जिनका उपयोग ये शिकार और अपने कामों के लिए किया करते थे। वैसे वैज्ञानिक इनके विलुप्ति के पीछे होमो सेपियंस और प्राकृतिक आपदाओं को मानते हैं। दरअसल कहा जाता है कि होमो सेपियंस इन मानव प्रजाति का शिकार किया करते थे, जिसकी वजह से करीब 50,000 साल पहले ये प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो गई। नंबर 6, होमो नालेडी। इस मानव प्रजाति के अवशेष 2013 में दक्षिण अफ्रीका के राइजिंग स्टार गुफा में खोजे गए थे। माना जाता है कि यह मानव प्रजाति लगभग 3 लाख साल पहले अस्तित्व में थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि इनके अवशेषों में मानव और बंदर के गुण पाए गए हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये प्रजाति प्राचीन मानवों की तरह विकसित हुई थी और इनके दिमाग का आकार लगभग 560 से लेकर 610 क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच था। वैसे इनके कंकाल और हड्डियों का ढांचा आधुनिक मानवों के जैसा था, लेकिन कुछ विशेषताएं जैसे हाथों की उंगलियां और पैर बंदरों की तरह दिखती थी। ये आकार में छोटे होते थे। इनकी लंबाई करीब 1.5 मीटर और वजन करीब 45 किलोग्राम के आसपास होता था। अब वैसे तो होमो नालेडी का दिमाग काफ़ी छोटा था, लेकिन ये सभी समूह में रहते थे, जैसे कि आधुनिक मानव रहता है। इसके अलावा ये अपने पूर्वजों को गुफा के अंदर दफनाते थे, जिससे इनकी परंपराओं के बारे में भी पता चलता है। इस प्रजाति के विलुप्त होने के पीछे कई सारे कारण थे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और होमो सेपियंस के साथ इनका मुकाबला। नंबर 7, होमो हेडलबर्गेसिस। दोस्तों, ये मानव प्रजाति लगभग 7 लाख साल से लेकर 2 लाख साल तक अस्तित्व में रही। इस मानव प्रजाति के अवशेषों की खोज 1908 में जर्मनी के माउर में हुई थी, जब इनका एक जबड़ा मिला था। इस खोज से यह संभावना जताई गई कि होमो हेडलबर्गेसिस निएंडरथाल्स और आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज हो सकते हैं। वैसे होमो हेडलबर्गेसिस का शारीरिक ढांचा आधुनिक मनुष्यों से कुछ हद तक मिलता जुलता था। इनके दिमाग का आकार भी काफी बड़ा था, 1200 से लेकर 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये करीब 1.5 मीटर तक लंबे होते थे और इनकी कदकाठी भी काफी मजबूत होती थी। माना जाता है कि जैसे जैसे जलवायु ठंडी और शुष्क हुई तो जीवन यापन के लिए तरीके बदल गए। इसके साथ ही होमो सेपियंस और निएंडरथाल्स का विकास भी इनकी विलुप्ति के कारण थे,
क्योंकि ये दोनों ही प्रजातियां ज़्यादा विकसित थी, जिसकी वजह से होमो हाइडेलबर्गेंसिस मानव प्रजाति आज से करीब 2 लाख साल पहले ही पूरी तरह विलुप्त हो गई। नंबर 8, होमो हैबिलिस। दोस्तों, ये मानव प्रजाति करीब 25 लाख साल से लेकर 14 लाख साल तक अफ्रीका में रहा करती थी, खासकर तांजानिया और ओल्डुवाई घाटी में, जहां 1960 में इनके अवशेष मिले थे। वैज्ञानिक होमो हैबिलिस को हैंडमैन भी कहते हैं, क्योंकि ये मानव की पहली प्रजाति थी जिसने पत्थर के औजार बनाए थे, जिनसे ये शिकार किया करते थे, जैसे कि शिकार के लिए काटने और मांस को छीलने का काम करते थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि होमो हैबिलिस के दिमाग का आकार 510 से लेकर 600 सीसी तक था, जो कि आधुनिक इंसानों से छोटा था, लेकिन ये उनकी जटिल सोच और औजारों के निर्माण के लिए सक्षम था। माना जाता है कि होमो हैबिलिस मुख्य रूप से मांसाहारी थे, लेकिन ये फल, बीज और जड़ें भी खाते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इनके विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण था पर्यावरणीय बदलाव, जिनके कारण इनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ आई। इन बदलावों ने शिकार और भोजन के स्रोतों में बदलाव कर दिया, जिसकी वजह से इस मानव प्रजाति को शिकार नहीं मिलता था और ये करीब 14 लाख साल पहले पूरी तरह विलुप्त हो गए। वैसे होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस की प्रजाति का विकास हुआ, जिसके बारे में हमने पहले जाना था। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार ये वो 8 मानव प्रजातियां थी जो विलुप्त हो गई और सिर्फ एक ही मानव प्रजाति बची, यानी कि हम, होमो सेपियंस। दोस्तों, माना जाता है कि प्रकृति जब किसी प्रजाति को विलुप्त करती है तो उसकी जगह कोई नई प्रजाति आती है। ये प्रकृति का नियम है और ये हर प्रजाति पर लागू होता है। लेकिन इंसान की बौद्धिक क्षमता काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। आज हम जान चुके हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे और ये प्रकृति के नियम किस तरह काम करते हैं। यदि आप इस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।